प्रिय बंधु नमस्कार। आज हम ब्राह्मण भोजन पर चर्चा करेंगे कि यदि सावधानी न रखी जाए तो ब्राह्मण भोजन कराने से लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस व्यक्ति को सरकारी नौकरी है अर्थात राजा के यहाँ नौकरी कर रहा है, किसी व्यापारी के यहाँ नौकरी कर रहा है या व्यापार करता है या दलाली करता है या वह सेंट बेचता है, बहरूपिया है बनकर पैसा कमाता है, मतलब रूप बदलता है और पैसा मांगता है, जो ऐसे कार्य करता है जिनको सरकार के यहाँ से पेंशन प्राप्त हो रही है, ऐसे ब्राह्मणों को ब्राह्मण भोज में नहीं बुलाना चाहिए। ध्यान दें कि जब हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ति के लिए ब्राह्मण को भोजन कराना, उसे दान देना आवश्यक होता है। तब जब तब यज्ञ जो भी अनुष्ठान हैं, अभिषेक हैं, उनकी पूर्ति होगी। अतः ब्राह्मण को बुलाने से पहले यदि आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि जो पूर्व में आपको गुण बताए गए हैं वे, लेकिन सर्वप्रथम यह ध्यान देना आवश्यक है कि उसका जनेऊ संस्कार हो गया हो, वह गुरु मंत्र का जाप करता हो, वह त्रिकाल की स्थान पर कम से कम प्रातःकाल या एक काल वह संध्या करता हो, अपने गुरु मंत्र का जाप करता हो और भगवान के द्वारा जो पूजा पाठ आदि विभिन्न पंडिताई के कर्म हैं इनको करके ही अपनी जीविका चलाता हो। यदि ऐसा ब्राह्मण नहीं है तो आपको पुण्य के स्थान पर धन, समय, दान आदि दरिद्र को देने के समान ही आपको दान की पुण्य की प्राप्ति होगी। लोग कहते हैं जो पंडित कर्म कर रहा है क्या वह ब्राह्मण है? नहीं, ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण एक कुल है जिसमें ब्रह्मा के आशीर्वाद से जिस प्रकार शेर का बच्चा शेर, गाय का बच्चा गाय, बिल्ली का बच्चा बिल्ली या कुत्ते का बच्चा कुत्ता होता है, उसमें जीन्स पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहती है। ब्रह्मा जी ने, भगवान ने जब इस संसार को बनाया था तो उस समय कर्मों को ध्यान में रखकर कि शेर का काम शिकार करना है तो उसे उस प्रकार के जीन्स दिए गए। इसी प्रकार ब्राह्मण कुल वाले को ब्राह्मण के, क्षत्रिय कुल वाले को क्षत्रिय के, वैश्य कुल वाले को वैश्य के, और जो शेष बचे हैं उन्हें शूद्र के गुणों से युक्त किया गया। अब कर्म क्या करते हैं? यदि आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का कर्म नहीं करते हैं तो जीन्स का प्रभाव तो आपके अंदर है, लेकिन आप धर्मभ्रष्ट हैं। अतः ऐसे ब्राह्मण को नहीं बुलाना चाहिए जो ब्राह्मण कर्म नहीं कर रहा है, नौकरी कर रहा है, दलाली कर रहा है, व्यापार कर रहा है, चमचागिरी कर रहा है, किसी की सेवा कर रहा है और उससे धन अर्जित कर रहा है, तो ऐसे ब्राह्मण धर्मभ्रष्ट हैं। यदि कोई ब्राह्मण कुल से नहीं है, जैसे उसने पांडित कर्म सीख लिया है तो वह पंडित है, उपाध्याय है, आचार्य भी हो सकता है, साधु भी हो सकता है, शुद्ध भी हो सकता है, संत भी हो सकता है। अर्थात जो ब्राह्मण कुल का नहीं है और वह कर्म करता है, साधनाएं करता है, तो ब्राह्मण नहीं है, वह पंडित हो सकता है, आचार्य हो सकता है, शास्त्री हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, व्यापारी हो सकता है, वह कुछ भी हो सकता है। जिस प्रकार का कर्म करता है उस प्रकार का उसे पद के नाम से जाना जाएगा। यदि ब्राह्मण भोजन में आप ब्राह्मण को छोड़ के अन्य किसी को बुलाते हैं तो ब्राह्मण को पुण्य भोजन या दान देने का पुण्य आपको नहीं मिलेगा। गोसाई, पुरी, बाबा,
बैरागी, पंडित, आचार्य, शास्त्री, इन सबको यदि ये गरीब नहीं है तो आपका भोजन कराना, दान देना एकमात्र व्यवहार है। आपको दान पुण्य नहीं मिलेगा, वह तो व्यवहार है। यदि वह दरिद्र है, गरीब है और फिर आप उसको दान देते हैं, भोजन कराते हैं, तो वह दरिद्र नारायण को भोजन कराने और दान करने का पुण्य प्राप्त होगा, ना कि ब्राह्मण को भोजन कराने का। यदि आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको भोजन कराने से, दान देने से जो लाभ होना चाहिए वह लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखें कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद ब्राह्मण कुल का जो है, रामचरितमानस में कहा है कि शूद्र तो यदि पांडित कर्म भी कर रहा है तो भी वह पूज्य नहीं है। हाँ, उससे जो कर्म कराया है उसका पारिश्रमिक यानी दक्षिणा आपको उसे देना चाहिए, लेकिन उसे भोजन कराने से, देने से आपको पुण्य नहीं मिलने वाला। पुण्य यदि चाहिए तो ब्राह्मण कुल का हो और संस्कारित हो, गुरु दीक्षित हो। यदि गुरु दीक्षित नहीं है तो वह भी शूद्र के समान है। जय श्री राम। यह वीडियो अपने स्वजनों के लिए शेयर करें।